मैनपुरी की रेस में बीजेपी कभी आगे दिखी ही नहीं। देखिए कैसे मतदान से पहले ही बीजेपी ने स्वीकार कर ली थी हार। बीजेपी की हार के कारण बने ये 3 फैक्टर और सपा के लिए बढ़त का बन गए सबब। देखिए क्यों बीजेपी को मिली हार। सपा के गढ़ में बीजेपी ने ताल ठोक कर करवा ली फजीहत। अगर मानी होती नीतीश कुमार की बात तो बढ़ जाता सम्मान। देखिए कब और कैसे बीजेपी ने खुद ही लिख दी थी अपनी हार की पटकथा। चुनाव तो सिर्फ औपचारिकता के लिए हुआ। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की बढ़त ने साबित कर दिया कि किसी भी किले को फतह करना इतना आसान नहीं होता। जो बीजेपी सपा को रिकॉर्ड मतों से हराने का दावा करती थी वो खुद हार पर मंथन करने के लिए मजबूर है। वैसे तो कई कारण थे जिनकी वजह से बीजेपी मतदान से पहले ही रेस से बाहर हो गई थी, लेकिन 3 अहम कारण थे जिनकी वजह से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। देर न करते हुए सीधे बीजेपी की हार पर बात करते हैं और सपा को बम्पर जीत कैसे मिली वो बताते हैं। दरअसल बीजेपी चुनाव लड़ जरूर रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी हार की कहानी अपने हाथों से ही लिख दी। बीजेपी की हार के मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण रहा उम्मीदवार का न मिलना। नेताजी के निधन के बाद से ही मैनपुरी को जीतने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी थी और दावों का दौर तेज था, लेकिन कभी जयवीर सिंह, कभी प्रेम सिंह शाक्य, कभी ममतेज शाक्य तो कभी अपर्णा यादव। उम्मीदवारों के नामों के चयन में बीजेपी उलझी रही और आखिरकार बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य पर ही दांव लगा दिया और ये दांव बीजेपी पर उल्टा पड़ गया। रघुराज सिंह शाक्य पूर्व सपाई और शिवपाल सिंह यादव के चेले रहे। ऐसे में जब चाचा ने सपा को समर्थन दिया तो फिर रघुराज सिंह शाक्य की छवि धोखेबाज की बनती चली गई और बीजेपी को पहली बार उम्मीदवार के चयन के रूप में हार मिली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नहीं मानी राय। याद करिए चुनाव की घोषणा का वो दौर जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सभी दलों से नेताजी के सम्मान में सपा को मैनपुरी से निर्विरोध जितवाने की अपील की थी, लेकिन बीजेपी ने बात नहीं मानी। ऊपर से अनर्गल बयानबाजी भी शुरू कर दी। सहानुभूति सपा के साथ पहले से ही थी, लेकिन जब परिवारवाद और न जाने क्या क्या बीजेपी ने बोलना शुरू किया तो फिर उसकी छवि और बिगड़ गई और हार की कहानी का सिलसिला तभी से शुरू हो गया। बीजेपी अगर नीतीश कुमार की बात मानती तो मैनपुरी तो क्या पूरे देश में उसका सम्मान बढ़ जाता। नेताजी के निधन पर जिस तरह से सैफई में बीजेपी नेताओं ने जाकर अपनी छवि को सुधारा था, उपचुनाव में बयानबाजी करके सब खुद गुड़ गोबर कर लिया। शिवपाल सिंह यादव की सिक्योरिटी घटाना और एक्शन का दौर। तीसरा सबसे अहम कारण रहा शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा घेरा का फैसला, जिससे बीजेपी ने अखिलेश यादव से नाराजगी के वक्त शिवपाल सिंह की सुरक्षा मजबूत की थी, उसे समर्थन के बाद घटा दिया, जिसे सपा ने जमकर भुनाया और आवाम में संदेश गया कि बीजेपी भी सपा की फूट को देखकर खुश थी। साथ ही शिवपाल सिंह यादव को पेंडुलम कहना बीजेपी के लिए हार का बड़ा कारण साबित हुआ और नतीजा अब सबके सामने है। तो जिस तरह से मैनपुरी के नतीजे सामने आए हैं उनसे साफ है कि बीजेपी को उसी के दांव ले डूबे और सपा के लिए माझी का काम खुद बीजेपी ने किया। अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार की बात मानी होती तो फिर बीजेपी का सम्मान कुछ और ही होता। भले ही गुजरात में बीजेपी बम्पर बढ़त के साथ आगे चल रही है और सरकार बनाने के लिए उसे बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां की जीत का मजा अकेले मैनपुरी में हार ने खराब कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।